श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे मेरे मित्र श्रोता बंधु, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूँ, क्योंकि मेरे सद्गुरु का प्रतिबिंब आपके हृदय में ही मुझे दिखाई देता है। कृपया ये मेरे द्वारा निर्मित, जो भगवान की प्रेरणा से, मेरे सद्गुरु की प्रेरणा से जो प्रार्थना मेरे मन में आई है, जैसी प्रार्थना मैं करता हूँ, मैं आज उसे जग कल्याण के लिए प्रसारित करना चाहता हूँ। हे श्रोतागण, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। सामान्यतः लोग साष्टांग दंडवत करते हैं, माथा सर सद्गुरु के चरणों में या प्रभु के चरणों में रखते हैं। मेरी प्रार्थना जो मेरे सद्गुरु से मुझे प्राप्त हुई है, कृपया अपने दोनों हाथ खोल लें और अपने सद्गुरु या प्रभु जो भी आपका इष्ट है उनसे कहें कि ये चरण मेरी हथेलियों के ऊपर रखिए आपकी, और सीधे प्रयागराज से वंदना करिए। हे प्रयागराज, आपके पास जल अगाध है। आप ये समस्त जल मेरी आंखों से प्रेमाश्रु बनकर मेरे सद्गुरु के चरणों में गिरते रहें, उनके चरणों का सतत अभिषेक रहे। मेरे हाथ उनके चरण के नीचे है और मेरा माथा उनके चरण के ऊपर है, और मैं साष्टांग लेटा हुआ हूँ, और मेरी आंखें अनवरत प्रेमाश्रु से उनके चरणों का अभिषेक कर रही है। और मैं ये कह रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर तक भी अगर मैं प्रेमाश्रु बहाकर तुम्हारे चरणों का अभिषेक करता रहूंगा, तो भी तुम्हारी करुणा जो मुझ पर है उसके सामने मेरा यह पूजा भाव नगण्य है, नहीं के बराबर है। सो हे प्रभु, इस नहीं के बराबर की प्रार्थना को स्वीकार कर लो और अपने चरण जो है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हथेली पर रख दो। मेरा माथा तुम्हारे चरणों के ऊपर रहे और प्रेमाश्रु से सतत मैं धोता रहूं। बस इतना ही चाहता हूं। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे श्रोतागण, ये विलक्षण प्रार्थना, ये ऐसी प्रार्थना है, इसमें जो भी कहोगे वो सब कुछ पूरा होगा। सारी चिंताएं, सारी वेदना, सारा सब कुछ सद्गुरु के चरण ऐसे भय भाव विनाशक है कि उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और आप तो जानते ही हैं कि मेरे सद्गुरु के कई प्रधान आरक्षक बन सकते थे, लेकिन उनने भागोजी सिंधे, जिनके शरीर से मवाद बहता था, कुष्ठ रोग था, जिनका शरीर गल रहा था, उनको अपना प्रधान आरक्षक बनाया। उनको अपने शरीर का स्पर्श दिया, उनके पैर धुलाते थे वो। धन्य है ऐसी विनम्रता, और धन्य है ऐसी महाममता, और धन्य है ऐसी महाकरुणा जो कहीं देखने को नहीं मिलती, जो मेरे सद्गुरु के पास मिलती है। उन्होंने कुष्ठ रोगी को अपना प्रधान आरक्षक बनाया और प्रधान आरक्षक बना के उनके कुष्ठ रोग को हर लिया और जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर दिया। ऐसे अनेकों उदाहरण साईं चरित में भरे पड़े। साईं चरित में नख सिख से प्रेम का वर्णन है, और ऐसे प्रेम का वर्णन है जिसकी तुलना सहस्त्रमुखी नाग भी नहीं कर सकते किसी से। वेद पुराण सब थक गए हैं। दास गणु महाराज ने यहाँ तक कह दिया कि जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना। मैं अंधा हूं बंद तुम्हारा, मुझको चरण शरण में लेना। उनका कहने का मतलब है कि सारा जमाना पापी है, झूठ है, इसके बाद भी तुम मुझे चरण शरण में लो। और मेरे बाबा तो ऐसे बाबा हैं, ऐसे करुणावान बाबा हैं, जो नीम के अप्रिय कड़ुआ स्वभावधारी पेड़ से सुधा श्रावण करवा सकता है, तो उनको उनसे भी सुधा श्रावण करवा सकता है जिन्हें भगवान के नाम से अरुचि है, जो भगवान को नहीं मानते,
अधार्मिक जनों की संगति करते हैं, अनेक पाप से लिप्त हैं, उनको भी मेरे बाबा मीठा बना सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। तो हे श्रोतागण, इस तरह की प्रार्थना करिए, दोनों हाथ अपने सदगुरु के लिए फैलाइए, उनसे कहिए कि ये चरण रखिए आप, और प्रयागराज के पास पहुंच जाइए कि कृपा करके आपके यहाँ का पूरा जल मुझे मेरे आँखों के पीछे प्रेमाश्रु बनाने के लिए दे दीजिए, और मैं पल पल अनवरत मैं अपने सदगुरु के चरणों का अभिषेक करता रहूं, और इस अभिषेक के बाद भी मेरे सदगुरु मुझे इतना प्रेम करते हैं कि उनकी करुणा के सामने मेरा यह पूजा भाव नगण्य है। सो हे देवता, मेरा ये निवेदन स्वीकार करिए और मुझे कृतार्थ करिए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय।